अभी गल्फ़ में ट्रेंड क्या चल रहा है, ख़ास करके दुबई में ट्रेंड ये चल रहा है कि जो लोग भी दुबई ठीक-ठाक पोजीशन पे आ गए हैं, जो लोग वहाँ से मूव कर सकते हैं ईज़िली। और दुबई जैसे कंट्रीज़ में ऑप्शन होता है कि आप दूसरे कंट्री का सिटीज़नशिप आराम से ले सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसे एजेंसीज़ है, बहुत सारा कंसल्टेंट हैं जो दूसरे का सिटीज़नशिप दिलाते हैं और वहाँ से मूव कर जाते हैं कुछ पैसे दे के। वहाँ से दूसरे कंट्री का सिटीज़नशिप लेना आसान होता है, इसीलिए वहाँ से लोग दूसरे कंट्री का सिटीज़नशिप ले रहे हैं और फिर वापस वही कंट्री में आकर जॉब कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ है या तो फिर जो मिडल ईस्ट है, वहाँ पे कंट्री के हिसाब से आपको पे किया जाता है। आप किस कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, उस कंट्री के हिसाब से उस कंट्री का दुनिया में हैसियत क्या है, औकात क्या है, उस हिसाब से आपको पे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया पाकिस्तान को किसी भी जॉब पे आप इंजीनियर पकड़ लीजिए, एक इंजीनियर का जॉब के लिए अगर जो 5,000 दरहम देता है, तो वही अगर जो अब यूरोप के किसी कंट्री से हैं तो आपको 4 गुना 5 गुना सेम पोजीशन के लिए पे किया जाता है। पे किया जाएगा सेम कंपनी में और सेम पोजीशन के लिए। तो यही फ़र्क पड़ता है। वर्क कल्चर इधर का और यूरोप का बहुत ही डिफरेंट है। वो यूरोप का वर्क कल्चर ऐसा नहीं है। यूरोप में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। आप किसी भी कंट्री से हो, लेकिन अगर जो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, एक पोजीशन के लिए सिमिलर पेज मिलते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको किस कंट्री से हैं, जैसा मैंने आप बताया उसके हिसाब से आपको मापा जाता है, उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है। तो अभी वो कहने का वही मतलब है, दुबई जैसे अभी सिटीज़ में अभी बहुत ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं, दुबई से बाहर जा रहे हैं, यूरोप कंट्री जा रहे हैं वहाँ का सिटीजनशिप लेने के लिए। 2-3 साल में वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है अगर जो आप दुबई से मूव हो रहे हो, यूएई से मूव हो रहे हो तो, और फिर वापस वही कंट्री में आके जॉब करते हैं।